हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ये हमारी रेस्ट एश्योर्ड सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम रेस्ट एश्योर्ड से इक्लिप्स के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और रिस्पॉन्स गेट बैक करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा इक्लिप्स में। उसके लिए यू हैव टू क्लिक ऑन दिस क्रिएट अ प्रोजेक्ट, सिलेक्ट मेवन प्रोजेक्ट। मेवन में मोस्टली जो टेस्टिंग के प्रोजेक्ट्स बनते हैं वो क्विक स्टार्ट टेम्पलेट के थ्रू बनते हैं। तो हम क्विक स्टार्ट टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे इधर से। ओके, ये क्विक स्टार्ट टेम्पलेट हमने सिलेक्ट किया। इसके बाद हमें ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी देनी पड़ेगी। यू कैन कंसिडर ग्रुप आईडी एज इन योर एट कंपनी लेवल एंड आर्टिफैक्ट आईडी एज इन योर प्रोजेक्ट लेवल। सो उसके हिसाब से तुम अपनी ग्रुप आईडी एंड आर्टिफैक्ट आईडी सिलेक्ट कर सकते हो। इधर मैंने ग्रुप आईडी टेस्टिंग यहाँ लिखी है और आर्टिफैक्ट आईडी रेस्ट एश्योर्ड लिखी है। सो ये हमारा प्रोजेक्ट बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। इसमें एसआरसी मेन जावा है और एसआरसी टेस्ट जावा है। जो लोग सिलेनियम के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो उनको पता होगा एसआरसी मेन जावा में मोस्टली हम अपने ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं और एसआरसी टेस्ट जावा में मोस्टली हमारे टेस्ट केसेस रहते हैं जो हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब इसके लिए हमें जो डिपेंडेंसीज चाहिए होंगी रेस्ट एश्योर्ड के लिए, वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ योर रेस्ट एश्योर्ड डिपेंडेंसी। हम वो मेवन से ले लेंगे। सेकेंड वन इज़ टेस्टंजी और थर्ड वन इज़ सिलेनियम। सिलेनियम की क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि हो सकता है हमें यूआई और एपीआई टेस्ट केसेस कंबाइन करना पड़े। इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव सिलेनियम डिपेंडेंसी इन योर रेस्ट एश्योर्ड। तो सबसे पहले रेस्ट एश्योर्ड मेवन डिपेंडेंसी लेते हैं। Let's take this one, copy, JUnit की जगह हम टेस्टंजी ले लेंगे। We have rest assured, टेस्टंजी, and selenium। तो हमारी डिपेंडेंसी पूरी हो चुकी है। लेट मी क्रिएट माय फर्स्ट क्लास। सो राइट क्लिक ऑन दिस जावा क्लास बेसिक। सो हमने पोस्टमैन में सबसे पहले ये स्टेटस वाली रिक्वेस्ट सेंड की थी और इसका रिस्पॉन्स हमें 200 ओके मिला था। तो वी विल सेंड दिस सेम रिक्वेस्ट इन थ्रू रेस्ट एश्योर्ड एज वेल। जब तक हमारा मेवन में वो जार्स डाउनलोड हो रही हैं जो हमने डिपेंडेंसीज में डिफाइन की है, आई विल एक्सप्लेन यू द बेसिक ऑफ रेस्ट एश्योर्ड। सो हम जो भी रेस्ट एश्योर्ड में टेस्ट केसेस दिखते हैं उनका एक सेट पैटर्न डिफाइन होता है। जैसे बीडीडी में रहता है गिवन व्हेन देन। डोंट कंफ्यूज इट विद योर फ्रेमवर्क। ये एक पैटर्न है जिसमें हम अपनी एपीआई रिक्वेस्ट्स लिखते हैं। तो गिवन में हम वो सब चीज़ें डिफाइन करते हैं जो हमारे पास अवेलेबल होती हैं, बीट हेडर्स, क्वेरी पैरामीटर्स, पाथ पैरामीटर्स और योर ओथ कोड। सो इस टाइप की चीज़ें गिवन में आती हैं। और व्हेन में रिक्वेस्ट टाइप, कि आप कौन से रिक्वेस्ट की कौन सी टाइप की रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट। और देन में वैलिडेशंस रहती हैं। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सो अभी हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले तो बेस यूआरएल चाहिए। तो हम बेस यूआरएल डिफाइन करेंगे। बेस यूआरएल डिफाइन करने के लिए हम लिखेंगे रेस्ट एश्योर्ड डॉट एंड देन योर बेस यूआरएल। बेस यूआरएल हम यहाँ से गेट कर लेंगे। इसके बाद हमें अभी फॉर्मेट चेक करना है। हमें गिवन में जो हमें अवेलेबल हैं चीज़ें वो लिखनी है, व्हेन में कौन से टाइप की रिक्वेस्ट होगी वो लिखनी है, और देन में वैलिडेशंस, यानी हमें स्टेटस कोड वेरीफाई करना है कि वो 200 है कि नहीं है। ये सब चीज़ें हमें देन में करनी है।
सो वील राइट गिवन। अब इसमें एक और पैकेज होता है जो स्टैटिक होता है, और इक्लिप्स में स्टैटिक पैकेज ऐसे होवर करने से नहीं आते जैसे नॉर्मल पैकेजेस आ जाते हैं। तो यू हैव टू टाइप दैट, उसके लिए यही वाली स्टेटमेंट कॉपी करनी है, पेस्ट करनी है, और इधर स्टैटिक लिख देना है एंड इधर डॉट स्टार। तो जो भी स्टैटिक पैकेजेस होंगे इसके तो वो आ जाएंगे यहाँ पे। अभी अगर हम गिवन लिखेंगे तो वो एरर चला गया, राइट। तो इस वाले रिक्वेस्ट में हमें कोई डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, तो वी विल कीप गिवन एज इट इज, एंड देन हमें लिखना है व्हेन। और व्हेन में हमारी कौन सी टाइप की रिक्वेस्ट है, व्हेन डॉट गेट, और गेट में हमें ये की रिसोर्स पास करना है विच इज स्टेटस, राइट, टू गेट द स्टेटस। सो हम ये करेंगे डॉट गेट एंड देन दिस URI एंड देन स्टेटस, राइट, एंड देन dot then dot assert that, and then let's assert status code for now. Status code, the expected status code we know is 200. So that's all, our request is completed. Let me run it. तो you can see that our request is successful, बट हमने कुछ प्रिंट नहीं कराया था इसलिए कुछ प्रिंट नहीं हुआ। अगर हमें सब कुछ लॉग करवाना है कि इस रिक्वेस्ट में क्या हो रहा है, तो वी कैन यूज लॉग ऑल। तो विल यूज डॉट लॉग डॉट ऑल। लेट्स रन इट अगेन। So you can see that the output which we are getting is status OK. So I hope that this is clear now. You guys can try at your end, और अगर कोई issue है you can mention in comment section and हम आपको ज़रूर reply करेंगे. All the best. Let's see you in next class. Thank you.